हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो प्यारे मित्रों, आज की कहानी साधु और विधवा औरत प्रेरणादायक कहानी है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां सुबह और शाम घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। गांव के समीप ही एक घना जंगल था जिसके भीतर एक प्राचीन मंदिर स्थित था। इस मंदिर में एक वृद्ध साधु महात्मा देवदास रहते थे जो अपने तपस्वी जीवन और त्याग के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उन्हें बहुत आदर देते थे और उनकी बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। उसी गांव में राधा नाम की एक महिला रहती थी। राधा का विवाह कम उम्र में ही हुआ था, लेकिन कुछ वर्षों बाद ही उसका पति एक गंभीर बीमारी से चल बसा। विधवा होने के कारण समाज ने उस पर कई बंदिशें लगा दी। उसे रंगीन कपड़े पहनने की मनाही थी, श्रृंगार करने पर रोक थी और लोग उसे दूरी बनाकर रखते थे। राधा का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह खेतों में मजदूरी कर किसी तरह अपना गुजारा कर रही थी। गांव के कुछ लालची और बदनीयत लोग अक्सर उस पर कुदृष्टि डालते थे, लेकिन वह अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए संघर्ष कर रही थी। एक दिन जब राधा जंगल में लकड़ियां बीनने गई तो रास्ते में कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। वे उसे छेड़ने लगे और उस पर गंदी टिप्पणियां करने लगे। राधा डर गई और मदद के लिए चिल्लाई। संयोग से उसी समय साधु देवदास वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़ककर गुंडों को चेतावनी दी और उनके तेजस्वी रूप को देखकर गुंडे डरकर भाग गए। राधा ने साधु के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, महात्मा जी, इस संसार में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। मैं अकेली हूँ। लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं और मेरा अपमान करते हैं। क्या मेरा जीवन यूं ही दुख में बीत जाएगा? साधु देवदास ने उसे उठाया और कहा, बेटी, संसार का असली बल आत्मशक्ति में है। जब तक तुम स्वयं को निर्बल समझोगी, लोग तुम्हारा शोषण करते रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लोगी, कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकेगा। साधु की बातें सुनकर राधा ने निश्चय किया कि वह अपने डर को समाप्त करेगी। अगले कुछ महीनों तक वह साधु देवदास के पास जाकर आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मरक्षा की कला सीखने लगी। साधु ने उसे ध्यान, योग और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाया। धीरे धीरे राधा का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह गांव वालों की उपेक्षा से नहीं घबराती थी। उसने अपने लिए नए रास्ते खोजे। वह महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने लगी और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसका सम्मान करने लगे। एक दिन गांव में एक सभा हुई जिसमें साधु देवदास और राधा ने समाज के लोगों से कहा, हमारा धर्म किसी को अपमानित करना या कमजोर समझना नहीं सिखाता। हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने विधवाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया। राधा अब सिर्फ एक विधवा नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। वह अपने संघर्ष और शक्ति से अन्य महिलाओं को भी जागरूक करने लगी। साधु देवदास के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से उसका जीवन बदल गया। राधा अब गांव में एक सम्मानित महिला बन चुकी थी। वह न केवल अपनी आत्मरक्षा कर सकती थी, बल्कि अन्य महिलाओं को भी सशक्त बना रही थी। साधु देवदास के सानिध्य में उसने योग, ध्यान और आत्मनिर्भरता के महत्व को समझा और अपने जीवन में आत्मविश्वास की लौ जलाए रखी। कुछ वर्षों तक सब कुछ शांतिपूर्ण चला, लेकिन बदलाव से हमेशा हर कोई खुश नहीं होता। गांव के कुछ स्वार्थी और रूढ़िवादी लोग जो पहले राधा को कमजोर समझते थे, अब उसकी शक्ति से भयभीत थे। उन्हें यह सहन नहीं हो रहा था कि एक विधवा महिला समाज में इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही थी। उन्होंने राधा को बदनाम करने की साजिश रची। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई और कहा, राधा का साधु देवदास से इतना घनिष्ठ संबंध क्यों है? एक विधवा और एक साधु का इतना मेलझोल क्या उचित है? राधा को बुलाकर कठोर स्वर में पूछा गया, तू हर रोज जंगल क्यों जाती है? साधु से अकेले क्या सीखती है? कहीं तूने हमारे धर्म और परंपरा के विरुद्ध कोई अनर्थ तो नहीं कर दिया? राधा यह सुनकर शांत रही, लेकिन जब लोगों ने साधु देवदास पर भी आरोप लगाने शुरू किए तो वह आगे बढ़कर बोली, क्या ज्ञान प्राप्त करना पाप है?
क्या एक विधवा के पास जीवन सुधारने का अधिकार नहीं? जब एक पुरुष शिक्षा लेता है तो उसे विद्वान कहा जाता है, लेकिन जब एक महिला ज्ञान प्राप्त करे तो वह अपमानित क्यों की जाती है? साधु देवदास भी मुस्कुराते हुए बोले, यह संसार अज्ञान और रूढ़ियों में बंधा है, लेकिन यह मत भूलो कि सत्य हमेशा विजयी होता है। जिसने अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर लिया उसे कोई झुका नहीं सकता। राधा की बातों और साधु के शांत व्यवहार ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि उन्होंने बिना कारण ही राधा पर संदेह किया। गांव की कुछ महिलाओं ने आगे आकर राधा का समर्थन किया। गांव के मुखिया ने कहा, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हारी मेहनत और ज्ञान का सम्मान किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम गांव की बेटियों और महिलाओं को शिक्षित करो और उन्हें भी सशक्त बनाओ। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने साधु देवदास को धन्यवाद दिया, जिनके आशीर्वाद और शिक्षाओं ने उसका जीवन बदल दिया था। अब राधा ने गांव में एक छोटी पाठशाला खोली, जहां वह लड़कियों को पढ़ने, आत्मरक्षा करने और आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देने लगी। धीरे धीरे उसका प्रयास पूरे क्षेत्र में सराहा जाने लगा। अन्य गांवों से भी लोग आने लगे और समाज में धीरे धीरे विधवाओं को सम्मान मिलने लगा। साधु देवदास ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा जीवन अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि हजारों महिलाओं की प्रेरणा बन चुका है। यह तुम्हारी असली जीत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज की संकीर्ण सोच के बावजूद जो व्यक्ति सत्य और आत्मबल के मार्ग पर चलता है, वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। रूढ़ियों को तोड़ने का साहस ही असली क्रांति है।